आज के इजलास का मकसद 30 जनवरी को पेशावर हमले में शहीद होने वाले शोहदा के अहले खाना से इज़हार यकजहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एपेक्स कमेटी इजलास से गुफ्तगू। कहा, चंद साल कबल दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया था। कौम सवाल कर रही है, दहशतगर्दी दोबारा सर क्यों उठा रही है। इस वाक़ये को लेकर सोशल मीडिया पर इल्जाम तराशियां काबिल मुज़म्मत हैं। इजलास में शोहदा के वर्सा और जख्मियों के लिए 20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान भी किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के सीनियर ओहदेदार डायरेक्ट शौले की मुलाकात। पेशावर की मस्जिद में खुदकश हमले पर होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस भी किया। अमरीका की पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसे अनासर ख़त्म करने और हर मुश्किल घड़ी में शाना बशाना साथ खड़े होने की यकीन दहानी। मैंने एक सीसीटीवी फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुद कुछ निकाल लिया है। पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे, उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। हमलावर पुलिस की यूनिफॉर्म में था, दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर आया था। हमने मोटरसाइकिल भी तलाश कर ली है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा मौज़म शाह अंसारी का बड़ा दावा। कहा, पेशावर लाइन में धमाका करने वाले नेटवर्क के नजदीक पहुंच चुके हैं, एक एक शहीद का बदला लेंगे। नाअहली के खदशे पर इमरान खान राजनपुर के ज़िमनी इंतखाबात से दस्तबरदार। रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर के हल्का एन 193 पर ज़िमनी इंतखाबात 26 फरवरी को होगा, जिसके लिए पीटीआई ने इमरान खान को नामजद किया था। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ रिजर्व टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खातून की कार को रोकना पुलिस अफसर का जुर्म बन गया। कराची में खातून ने पुलिस अफसर को थप्पड़ मार डाला। तुम हमारे मुलाजिम हो। खातून की पुलिस अफसर को तनबीह, हम कानून के अमल पैरा होने वालों के मुलाजिम है। पुलिस अफसर का बयान जारी। कहा, खातून ने अपने भाई के नेवी कमांडर होने की धमकी भी दी। हमें बुरी तरह पीटा गया। FIR दर्ज कराई है। हुकूमत से कानून के मुताबिक इंसाफ की अपील है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट का फैसला। सेहतमंद मरीजों की घरों में वापसी के लिए इकदाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का जल्द से जल्द इकदाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी। आज आप महंगाई देख रहे हैं, जो आप आज ये अफरा तफरी देख रहे हैं, जो आज आप ये LCs के कंप्लेंट सुन रहे हैं, इस सारे का सारा मैं समझता हूं कि एक मिसमैनेजमेंट, मिसगवर्नेंस का एक नतीजा है और हमें सबक सीखना चाहिए। जितनी जल्दी हो सकेगा हम इस अपने ओरिजिनल जो फैसला था उसको रिवाइज करेंगे और हम उसको उस पर अमल दरामद करेंगे। बैंकारी निजाम को शरीयत के मुताबिक लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने सूद खात्मे से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली है। वजीर खजाना इसहाक डार का नेशनल इस्लामिक इक्तिसादी फोरम से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान जल्द तरक्की करता नजर आएगा। ख्वाहिश है जितना जल्द हो सके सूद का खात्मा करे। रिपब्लिकन्स ने अल्हान उमर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अहम पार्टी कमेटी से हटा दिया है। अल्हान उमर को अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 211 के मुकाबले में 218 वोटों से पार्लिमानी कमेटी की रुकनियत से हटाने का फैसला किया गया। अल्हान उमर खारजा अमूर की सब पार्लिमानी कमेटी बराए अफ्रीका के पैनल में शामिल थी। और ऑस्ट्रेलिया ने $5 के नोट से मलका एलिजाबेथ की तस्वीर हटा दी। बादशाह चार्ल्स III के बजाए गए
डिजाइन को नक्श कर दिया गया जो इब्तिदाई ऑस्ट्रेलियन बाशिंदों की सकाफत और तारीख की अक्कासी करता है।